अग्रवाल होम्यो क्लिनिक से मैं डॉक्टर पंकज अग्रवाल आज फिर एक बार आप सब लोगों के साथ ये पूछे गए सवाल पे चर्चा करते हैं कि होम्योपैथी तो सिम्टम्स के आधार पे चलती है, तो फिर रिपोर्ट्स। हाँ, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। जब आज से 250 पौने 300 साल पहले होम्योपैथी का जब डिस्कवरी हुआ, उस जमाने में मेडिकल साइंस का ऑलमोस्ट किसी तरह का कोई बहुत डेवलपमेंट नहीं था। और होम्योपैथी की डिस्कवरी करने वाले डॉक्टर हैनीमैन ने इतने बारीकी से और इतने मेटिकुलस तरीके से सिम्टम्स पे इस तरह से चर्चा करके और सिम्टम्स को इस तरीके से समझ के उन्होंने एक बड़ा अच्छा सा सिस्टम फ्रेम कर दिया जिसको कि हम होम्योपैथी कहते हैं। अब जब मेडिकल साइंस की आगे आगे एडवांसमेंट हुई, तो हम इन सिम्टम्स के साथ अंदर इंसान की सिक बॉडी के अंदर, इल बॉडी के अंदर, बीमार शरीर के अंदर किस तरह के चेंजेस आते हैं, उसको भी हमने केमिकल की भाषा में पढ़ना शुरू कर दिया। लेकिन कितना भी अंदर की केमिकल की भाषा पढ़ी जाए, सच वही है जो पेशेंट अपनी तकलीफ में बताता है, वो सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है। तो पेशेंट बाहर से अपनी बताई हुई तकलीफ के लिहाज से भी पूरी तरह ठीक होना चाहिए, और सिर्फ इतना ही ठीक नहीं होना चाहिए, उसके साथ साथ अंदर में जो उसके केमिकल्स डिस्टर्ब हो गए हैं, सभी तरह के अंदर जो उसके अंदर में तरह तरह के चेंजेस आ गए हैं, उस सब के अंदर भी उसको इंप्रूवमेंट होना चाहिए। अगर दोनों इंप्रूवमेंट होगा तभी साबित होगा। जैसे मैं एक छोटे से केस से आपको एग्जांपल समझाता हूं। मेरे पास में एक पेशेंट आई, से 40 इयर्स की फीमेल। उसने जिस तरह से अपने सारे सिम्टम बताए, बहुत हाई ग्रेड फीवर था, बहुत हाई ग्रेड, 104 103 इस तरीके का। और उसके साथ उसका चेहरा लाल है, आंख लाल है, सर दर्द से फटा जा रहा है और सब बातें। तो उसके सारे सिम्टम्स की जजमेंट करने के बाद मेरे को समझ में आया कि इसको कोविड हुआ है। मैंने उनको अपनी दवा इमीडिएटली शुरू की, और उसके साथ साथ मैंने उनको वो जरूरी सारे ब्लड टेस्ट और जो भी इसके कोविड से संबंधित टेस्ट होते हैं वो भी सारे लिखे, और उन्होंने भी क्विकली वो सारे सैंपल्स दिए। तो उसमें उनका डी डाइमर है, IL-6 है, जो भी ऐसे मार्कर्स हैं, अंदर के केमिकल्स हैं जो कि ये बताते हैं कि अंदर में किस तरीके से इम्यून ने रिस्पॉन्स किया है, जिसके कारण की एक अच्छा खासा इंफ्लेमेटरी प्रोसेस, एक किस्म की बड़ी तेज वाली सूजन शरीर के अंदर शुरू हो गई। एक तरह का वोल्केनो, एक तरह का ज्वालामुखी फटना शुरू हो गया अंदर। मैं जो शब्द यूज कर रहा हूं ऐसा ही होता है इस बीमारी के अंदर। जब ऐसा होने लग गया, तो मैंने जब उसको दवा दी, धीरे 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 वो सिम्टम्स के लिहाज से बहुत अच्छी हो गई। 2.5-3 दिन के अंदर ग्रेजुअली इंप्रूव हो रही थी। 2.5 से 3 दिन में वो बिल्कुल ठीक हो गया, उसका फीवर बिल्कुल नॉर्मल आ गया, ये शांत हो गया ज्वालामुखी। मैंने उसके बाद उसके वही वाले टेस्ट जो खराब आए थे रिपीट करवाए, वो सारे के सारे टेस्ट उसके नॉर्मल आ गए। तो ऐसा करने से मेरे को क्या जानकारी हुई, पेशेंट को क्या समझ में आया कि होम्योपैथी लेने से सिर्फ सिम्टम ठीक होता है, अंदर बीमारी बनी रहती है, ऐसा नहीं है। पेशेंट का सिम्टम भी ठीक होता है, और अगर सिम्टम ठीक होगा तो अंदर जिस केमिकल बदलाव के कारण सिम्टम डेवलप हुआ था, तो वो भी अपनी जगह पे नॉर्मल स्टेज के अंदर आना शुरू हो जाता है। तो इस तरीके से उसका ये सारा अंदर का मामला भी ठीक हुआ। तो होम्योपैथी में दवा देने के लिए मेरे को ब्लड रिपोर्ट चाहिए ऐसा नहीं है, लेकिन पेशेंट अंदर और बाहर दोनों जगह से ठीक हुआ है, इसकी जानकारी डॉक्टर को भी, पेशेंट को भी, परिवार को भी, और दूसरी साइंस के दूसरे सब्जेक्ट के जानने वाले लोग जब इस बारे में जानना चाहते हैं, तो एक तरह से वो उनके सामने एविडेंस के जैसा काम करता है। इसलिए मैं रिपोर्ट को करवाता भी हूं और पूरी इंपॉर्टेंस देता हूं उस रिपोर्ट को। अरे, हम सब डॉक्टर, और यहाँ जो मेरे को मेरे कोई भी डॉक्टर साथी अगर सुन रहे हैं, तो वो समझते होंगे कि ये कितना बड़ा सरदर्द है इसको संभालना, इस बातों को संभालना।
जैसे कि अभी का एग्जांपल बता रहा हूं मैं, 15-20 मिनट पहले का। एक पेशेंट कल ही मेरे को देख के दिखा करके दवा लेके गई अपनी। उसने मेरे को अभी फोन किया कि मेरे को 99 फीवर आ रहा है और मुझको टाइफाइड है। मैं कहा, जी आपको कैसे पता आपको टाइफाइड है? नहीं, मैंने तो रिपोर्ट कराई थी, मेरे को टाइफाइड है। अच्छा, क्या रिपोर्ट कराई थी? मैंने अपना टाइफी डॉट कराया था, वो मेरा वीकली पॉजिटिव आया, तो मुझे टाइफाइड है और मैंने डॉक्टर से टाइफाइड की दवा लेके खानी भी शुरू कर दी। तो मैंने उनको समझाया कि दो दो डिजीजेस, दो अलग अलग तरह की डिजीजेस एक साथ एक व्यक्ति को हो सकती हैं। तीन अलग अलग तरह की बीमारियां भी एक साथ एक आदमी को हो सकती हैं, ये पॉसिबिलिटी है। लेकिन आज के समय में आप सब लोग भी इस बात को ध्यान रखें कि अगर आज के समय में किसी को टाइफाइड का टेस्ट वीकली पॉजिटिव या पॉजिटिव, स्पेशली टाइफीडॉट का टेस्ट अगर, जो कि एक इम्यूनोलॉजिकल टेस्ट है, ये अगर पॉजिटिव आता है तो आज के समय में ये कोविड है। इतनी बात ध्यान रखने की है। आज के समय में टाइफाइड अगर हमें कंफर्म डायग्नोस करना है तो हमें ब्लड कल्चर करके ये देखना है कि उसके अंदर साल्मोनेला टाइफाई ग्रो कर रहा है कि नहीं कल्चर के अंदर। जब तक वो नहीं कर रहा है हम इसको कोविड मानेंगे। टेस्ट रिपोर्ट की समझ की बात बता रहा हूं। और ये बात आपसे कहना चाह रहा हूं कि पेशेंट्स को एक बात सीखनी चाहिए, जो भी यहां पर डॉक्टर्स नहीं है मेरे को सुन रहे हैं, मेरी आप सब लोगों से विनती है, मैं अपनी पूरी डॉक्टर कम्युनिटी की तरफ से आप लोगों से विनती करना चाहता हूं, टेस्ट कराएं जब डॉक्टर कहे। टेस्ट की टेस्ट पढ़ लीजिए आप, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उनको गूगल मत करिए, अपनी जजमेंट मत करिए, डॉक्टर को जज करने दीजिए। आप डॉक्टर को फीस किस बात के लिए देते हैं? इसी बात के लिए तो देते हैं। डॉक्टर को फीस देने का पर्पस क्या है? वो आपकी रिपोर्ट समझेगा, आपकी बीमारी को अंदर और बाहर दोनों तरह से समझेगा और आपको उसके हिसाब से दवा देगा। मैं होम्योपैथिक डॉक्टर हूं तो मैं उसी को समझता हूं और अपनी होम्योपैथिक दवा देता हूं। डॉक्टर आज के समय में पेशेंट को ये याद रखना चाहिए, चाहे कोविड हो या कोई भी बीमारी हो, हमेशा अपनी तकलीफ बतानी चाहिए कि मुझे ये तकलीफ है जो आप फील कर रहे हो। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल, आपकी अगर कार में कोई खराबी हो जाए, हम सब तो कार चलाते हैं, लेकिन क्या हम उसकी टेक्नोलॉजी जानते हैं या सीखने की कोशिश करते हैं? कुछ नहीं करते ऐसा। हम तो सिर्फ अगर कोई दिक्कत आती है हमारी कार में तो हम मैकेनिक के पास जाते हैं और हम उसको ये कहते हैं, भाई ये सेल्फ मारने से स्टार्ट नहीं हो रही, वो समझे। मुझे तो वापस गाड़ी चाहिए, मेरी गाड़ी सेल्फ मारने में स्टार्ट हो और बार बार वो बंद ना हो। आई थिंक आप सब लोग मेरे से इस बात पे एग्री करेंगे। इसी तरह से बीमारी का मामला है। आपने ये बताना आपको सांस में दिक्कत हो रही है क्या? आप ऑक्सीजन का डेटा इकट्ठा करके डॉक्टर को बताएं, वो इंपॉर्टेंट नहीं है। वो डेटा डॉक्टर के लिए इंपॉर्टेंट है, आप उसको मदद करते हैं वो डेटा देने में, गुड। लेकिन आपने ये बताना है सांस में दिक्कत हो रही है। पेशेंट को सांस में दिक्कत भी हो सकती है, पेशेंट को दिल की धड़कन भी बढ़ सकती है, ऐसे करके सिम्टम्स अलग अलग हो सकते हैं। ऑक्सीजन के हिसाब से ये सिम्टम्स को देखना समझना डॉक्टर का काम है। तो मेरा आप सब लोगों से ये कहना है, अपनी पूरी डॉक्टर कम्युनिटी की तरफ से, कि अपनी तकलीफ को बयां करें डॉक्टर को। उसको ये बताएं, साहब मेरे को तो वीकनेस हो रही है, डॉक्टर समझे क्यों वीकनेस हो रही है, वो हमें समझाए क्यों वीकनेस हो रही है। आप लोग जज मत करिए, अपनी रिपोर्ट्स को भी जज मत करिए। डॉक्टर ने कहा रिपोर्ट कराओ, उसको भेज दो, डॉक्टर साहब ये रिपोर्ट करा ली, आप मुझे बताइए मुझे क्या करना है। डॉक्टर से आपने अपनी तकलीफ बतानी चाहिए। डॉक्टर से आपने पूछना चाहिए कि मेरी सब रिपोर्ट सब समझने के बाद आपने देख लिया, अब आप मुझे दवा देना चाहते हैं? हाँ, दवा देना चाहते हैं। मेरे को किसी किस्म के खतरे की बात तो नहीं है, मेरे को किसी किस्म के हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत तो नहीं है, मुझे दवाई खाने में क्या क्या परहेज करना है, दवा खाने का तरीका क्या होगा, मुझे आपसे दोबारा कब मिलना है। बस ये कुछ सवाल होते हैं जो पेशेंट को सबसे पहले और सबसे ज्यादा करने चाहिए। मैं ऐसी स्थिति में हूं कि मेरे पास में पेशेंट्स इस बात की भी चर्चा करना चाहते हैं कि मैंने एलोपैथिक इलाज किया, मेरा कोई उस पे विषय नहीं है बताने वाला, लेकिन वो मेरे से चर्चा करना चाहते हैं कि मैंने एलोपैथिक इलाज किया, उन्होंने मेरे को कोविड में एंटीबायोटिक क्यों दिया। तो मेरा कहना यह था, ये मेरा सब्जेक्ट ही नहीं है, मैं एलोपैथी का डॉक्टर भी नहीं हूं। आपको उनसे पूछना चाहिए, आपने दूसरे डॉक्टर साहब को दिखाया, उनके दिखाने के बाद उनसे दवा खाई आपने, ये सवाल उनसे पूछना चाहिए आपसे, मैं थोड़ी इस बारे में कुछ भी कहूंगा। तो ये कोई चर्चा, डॉक्टर से चर्चा नहीं करनी, आपको तय करना है। आप डॉक्टर के पास
ठीक होने के लिए इलाज कराने आए हैं या डॉक्टरी सीखने आए हैं? आप भी तो कोई प्रोफेशनल होंगे ना? तो आप दूसरे का उस प्रोफेशनल के हिसाब से काम कंप्लीट करके देते हैं, ना कि उसको उसका प्रोफेशन सिखाते हैं। मैं अगर अपने सीए के पास जाता हूँ, तो मुझसे अकाउंट्स और नियम तो सीखता नहीं हूँ। भई मैं तो ये कहता हूँ, ये मेरे कागज़ हैं, मुझे टैक्स कितना भरना है, मेरी रिटर्न क्या होगी, मुझे बता दीजिए आप। वो मेरे को बता देता है, बात खत्म हो जाती है। मैंने तो कुछ नहीं सीखा उसके अंदर। इसी तरह से मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि अपनी रिपोर्ट्स की इतनी लंबी चर्चा ना करें और इस तरह की बातें नहीं करें जिससे कि डॉक्टर आज के समय में अपना समय बिना वजह खराब करे। दूसरे पेशेंट्स लाइन में हैं, परेशानी में हैं, आपसे ज़्यादा तकलीफ में हो सकते हैं, उनकी मदद करने के लिए जो मैंने बताया ये 5-7 बातें, यही अपने डॉक्टर से चर्चा करनी चाहिए।